तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का 10,000 फोर्ड रिटर्न मानवा की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना जो हमारा मेन लीड होता है वो ना वहां पे कुछ जो डीमन कमीने होते हैं उन सबको पकड़ के वहीं पे लुढ़का देता है। और उससे एक ना वहां पर एक और डीमन आ जाता है जो ना हमारे मेन लीड को मना करता है उनको लुढ़काने से, मगर फिर भी हमारा मेन लीड लुढ़का देता है। और दोस्तों उसी एक ना वहां पर वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और ना वामू से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना वामू को देखते हैं जो अपने हाथ साफ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उनको तो मैंने कोने में जाके खर्चा पानी दे दिया है, अब लगता है तुझे भी देना पड़ेगा। ये सुन के वहां पे वो जो डीमन होता है अपने हाथ में ना एक पावर चार्ज करते हुए कहते हैं कि फिर देख लेते हैं। और उससे एक ना वहां पर वो वामू कहते हैं कि पहला मूव तू चल ले। और उससे वो कहते हैं कि नहीं तूने तो बल्कि अपना पहला मूव चल लिया, अब मैं चलूंगा। और सीधा वो वामू पे ना अपने हाथ से अटैक कर देता है। ये देख के जो वामू होते हैं वो ना अपनी पर्पल लाइटनिंग सिर्फ सीधा उसकी तरफ अटैक भेजता है और उसके हाथ पे एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन वो जो डीमन होता है उसके हाथ पे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो वहां पर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन जो वामू होता है वो जल्दी से पीछे हट जाता है और फिर वामू कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो तो बहुत ही ज्यादा टफ है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा है। और उस वक्त वहां पे वामू कहते हैं कि लगता है कि मुझे आखिर करना अपनी न्यू टेक्निक्स का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त वहां पे ना एक आवाज आती है और वो कहते तुम कमीने लोग यहीं पे रुक जाओ। और उस वक्त ना वहां पर ना हम एक पटाखा लड़की को देखते हैं और जो वामू और वो जो डीमन होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। और उस वक्त वहां पर ना वो जो डीमन होते हैं वो डरते हुए कहते हैं कि एक मिनट रुको, ये तो डीन हान है। और उस वक्त ना वहां पर ना वो जो डीमन होते हैं वो बोलते हैं कहते हैं कि डीन हान असल में ये जो कमीना वामू है ना इसने अभी अभी ना 3 इनर फैक्ट के डिसाइपल्स को यहीं पे लुढ़का दिया पकड़ के। ये फोन के उस वक्त ना वहां पे ना जो डीन हान होते हैं बड़ी खतरनाक नजरों से ना सीधा वामू को देखती है, जिस तरफ ना वामू की भी एक मिनट के लिए फट के हाथ में आ जाती है। और उस वक्त डीन हान सीधा उसके सामने चल के आती है और वो कहती है कहते कि अच्छा तो तुम ही हो वामू। और उस वक्त ना वहां पर जो वामू होता है वो कहते कि हाँ बिल्कुल। जहां पर उस वक्त ना जो वामू होता है अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सीनियर सिस्टर लगता है कि आप यहाँ पर ना जो इनर कोर्टियार्ड है इसकी इंचार्ज डिसाइपल हो इस टाइम। और फिर वामू पे दिल में बोलता है कहते हैं कि इसके बारे में लगता है जो कुछ सुना था वो बिल्कुल सच निकला। और उस वक्त वहां पर ना ये सुन के ना वो जो लड़की होती है डीन हान वो बोलती है कहती क्या सीनियर सिस्टर। और उस वक्त ना वो अपने दिल में कहती है कि वाकई में ये बोलने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उस वक्त ना वहां पर ना जो डीन हान होती है वो कहती कि मेरा नाम ना हान रोंग है। और कहते कि इसके अलावा मैं जो सेकंड एल्डर है उसकी पर्सनल डिसाइपल हूँ। कहते कि अभी मैं इनर कोर्टयार्ड के अंदर ना एक ना एल्डर की तरह काम कर रही हूँ क्योंकि इनर कोर्टयार्ड को मुझे संभालना पड़ रहा है। और उस वक्त ना वो ना सीधा वामू की तरफ उंगली करके कहते कि वैसे ये बताओ तुमने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को इतनी बेरहमी से क्यों लुढ़का दिया है। उस वक्त वहां पे ना वामू कहते कि मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ आखिरकार। और उस वक्त वामू कहते कि उन तीनों ने रूल पहले तोड़ा, यहाँ तक कि उन तीनों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है। और फिर वामू बोलता है कहते कि अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं होता मेरे पीछे ना जो खीरे की वाले जितने भी स्टूडेंट खड़े आप इनसे ही पूछ सकती हैं, इन्होंने भी ये सब कुछ देखा है। और उस वक्त वहां पे जितने भी जो स्टूडेंट होते हैं सब बताने लग जाते हैं और वो कहते कि वामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन 3 कमीनों ने ही पहले वामू पे अटैक किया था और उन लोगों के पास बड़े खतरनाक बॉम्ब वगैरह भी थे और उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स का यूज किया था वामू को मारने के लिए। ये देख के ना जो साइड पे खड़ा डीमन होता है वो कहते कि आप इन सारे स्टूडेंट्स को ना यकीन ना करो, वामू ने जरूर इनको कोने में चल के कोई रिश्वत दी होगी। और उस वक्त वहां पे डीन हान कहते तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास और भी तरीके मैं सबका पता लगा सकती हूँ। और फिर जो डीन हान होती है वो ना अपनी ना एक टेक्निक एक्टिवेट करती है जिस तरह से ना वो सारे सीन देखने लग जाती है जहां पर ना इनकी फाइट हुई थी और क्या क्या हुआ था। और उसे ये देख के ना वो जो कमीना होता है वो डर के मारे पीछे होने लग जाता है और वामू अपने दिल में बोलता है कहते कि जैसे की उम्मीद थी डीन हान के पास ना सर्वेलेंस की ना कोई ऐसी टेक्निक्स है या ऐसे कोई गैजेट वगैरह जिनसे आराम से पता लगा सकती है। और फिर वहां पे जो डीन हान होती है वो कहते कि वामू तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया उन सबको लुढ़का के, क्योंकि मैंने देखा गलती सारी उनकी ही थी। और उसे वहां पे वामू कहते कि ये तो मैं कर ही सकता था। और फिर जो वामू होता है वो कहते कि फिर मैं यहाँ से खिसकता हूँ। लेकिन उस वक्त ना वहां पे डीन हान कहते कि नहीं यहीं पर रुक जाओ, माना कि गलती उन तीनों की थी मगर फिर भी तुम उनको ऐसे ही मुंह उठा के नहीं मार सकते थे। और फिर उस वक्त वहां पर डीन हान कहते तुम सारे स्टूडेंट और ना वामू तुम मेरे साथ चलोगे। कहते कि जो एल्डर कोर्टयार्ड है उसके अंदर चल के मैं और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूंगी। और उस वक्त ना वहां पर डीन हान कहते कि और गंजी एल्डर तू यहीं पे रुकेगा और ये जो भी तबाही हुई है इसको सही करेगा पकड़ के। और उस वक्त ना वहां पे डीन हान ना उन सारे स्टूडेंट्स को लेके सीधा अपने साथ खिसकने लग जाती है। ये देख के वो जो पीछे कमीना एल्डर खड़ा होता है वो कहते कि ये सारे जितने भी कमीने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े थे इन्होंने इस ह्यूमन का साथ क्यों दिया है, मैं इन सबको एक वक्त आने पे देख लूंगा। जहाँ पे उस वक्त हमारा फिर ना वापस उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। इस टाइम ना वो एल्डर डीन का पीछा कर रहे होते हैं मगर वो बोलते हैं कहते कि एल्डर डीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कहते कि यहाँ तक कि ये कभी भी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फर्क नहीं करती। जो डीन हान है ना यहाँ तक कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये ना इस टाइम ना रैंकिंग में ना बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है। कहते कि यहाँ तक कि खूबसूरती के अलावा पावरफुल भी बहुत ही ज्यादा है। कहते कि इनर फैक्ट जीनियस डिसाइपल की जो रैंकिंग लिस्ट है ना उसके अंदर ना ये 3rd पोजीशन पे चली गई है। और कहते कि इसके अलावा ये इन्फिनिट फॉल लेवल की ना लेट स्टेज पर है। और दोस्तों वहीं पर ना फिर ना जो वामू होता है वो बोलता है कहते कि वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि वो जो कमीना लोंग त्यान वोंग है वो भी इस टाइम ना 5th
रैंकिंग के ऊपर है। कहते हैं कि ये जो हान डीन है ना, मुझे लगता है कि ये अपनी पावर बहुत ज्यादा छुपा रही है। इसका पावर लेवल वाकई में खतरनाक लेवल तक पावरफुल है। जहाँ पे हम लोग ना फिदा उसी हाल को देखते हैं और जो वहां पे ना हान डीन होती है वो उतर जाती है, जहाँ पे ना कुछ जो डीमन होते हैं वो उनका वेलकम कर रहे होते हैं और उससे हान डीन ना उन सारे स्टूडेंट्स को लेकर अंदर चल जाते हैं और पीछे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जहाँ पर ना उससे अचानक फिर बहुत से जो लोग होते हैं वहीं पर कट के नीचे गिरने लग जाते हैं। ये देख के ना जो वोमो होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब वोमो अपनी चेस्ट पे देखते हैं ना, उसकी चेस्ट पे एक बहुत बड़ा तलवार का कट पहले ही आ चुका होता है और वोमो सीधा नीचे घुटनों पे आ जाता है। जहाँ पर ना उस वक्त ना वो जो हान डीन होती है वो आगे आ जाती है। ये देख के वोमो बोलते कहते कि वो नहीं, लगता है कि ये एक ट्रैप था, लगता है कि आज तो पक्का मुझे यहाँ पे 6 गज जमीन मिलने वाली है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। फिक्र ना करो, जैसे इसकी नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगी ना उसको मैं फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। लेकिन दोस्तों तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आप लोग ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे ना, वो भी आप लोग ना जाके देख सकते हो। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक न्यू एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।